मेश एनालिसिस के बारे में। ठीक है, कि ये मेश एनालिसिस क्या है। तो जैसे कई, ये मान लो अगर ये लूप है तो मेश क्या होगा, मेश ये होगा, मतलब किसी मेश के अंदर कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं होगा, लेकिन लूप के अंदर कई सारे मेश होंगे। तो हम लिख सकते हैं लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप, mesh is a loop which does not contain any inner loop. Mesh is a loop which does not contain any inner loop। ठीक है, समझ में आया। और लूप हम किसी भी मेश को या फिर किसी भी क्लोज सर्किट को हम क्या बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं। ठीक है, मेश एनालिसिस क्या होता है, मेश एनालिसिस इज only valid for planar network, only valid for planar network। प्लेनर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, प्लेनर नेटवर्क का मतलब कि जैसे बोर्ड पे एक सर्किट बना दो, वो क्या होगा, वो प्लेनर नेटवर्क होगा, मतलब प्लेन में जो ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, प्लेन में जो ड्रॉ किया जा सकता है, समझ में आया। ठीक है, तो नॉन प्लेनर के लिए क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो एक एक करके इसके प्रोसीजर के बारे में लिखेंगे कि मेश एनालिसिस में क्या क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट करके एक एक करते हैं, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सीखेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं 5-6 पॉइंट जो भी है उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ meshes। टोटल मेश के नंबर को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहला काम कि कितने लूप हैं उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास है असाइन द मेश एनालिसिस या असाइन द मेश करंट, assign the mesh current and always prefer the clockwise direction because it is सिंपलर। कैसे सिंपलर होता है, उस टाइम पे राइज और ड्रॉप वाला वही खेल होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल होता है। जब हम सर्किट के बारे में इसमें एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रोसीजर्स हैं क्या। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कितने नंबर ऑफ मेशेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद उसमें कितने करंट, मतलब हर एक मेश में क्या होगा, अलग अलग करंट बनेगा। हर एक मेश में अगर अलग अलग करंट बन रहा है तो सारे में एक एक करंट दिखाओ और क्या करो, और उनका डायरेक्शन क्या प्रेफर करो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों प्रेफर कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि ये क्या होता है, सिंपलर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें मेश एनालिसिस में केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेवलप KVL equations for each mesh। सभी मेश के लिए एक KVL इक्वेशन हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद
फिर उसके बाद कैलकुलेट द mesh, calculate the each mesh current, अब हम क्या करेंगे, सभी करंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे, जितने भी इक्वेशंस बनेंगे, केवीएल इक्वेशन बनेंगे, उन्हीं से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, समझ में आया। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे, जैसे केवीएल इक्वेशन जब बनाओगे तो कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, तो वो डिपेंड करता है ब्रांच और नोड पे। जैसे नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू, इसमें नंबर ऑफ डेवलप्ड KVL equation will be E is equals to number of meshes, नंबर ऑफ मेश के बराबर होगा। अब नंबर ऑफ मेश कितना होगा, तो नंबर ऑफ मेश होता है ब्रांच माइनस नोड माइनस 1, जहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है नंबर ऑफ मेशेस, E क्या है, E है नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस, और यहाँ पे B क्या है, B है नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द सर्किट। नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके भी बारे में बताया जाएगा। N क्या है, यहाँ पे N है नंबर ऑफ नोड्स इन दी सर्किट, और नोड क्या होते हैं, सिंपल नोड क्या होता है, प्रिंसिपल नोड क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया कि किसकी मदद से हम निकालेंगे ये सब, तो ब्रांच और नोड की मदद से हम कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस बन सकते हैं, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के इक्वेशंस बन सकते हैं, ये पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें क्या पता करना है, फॉर गिवन सर्किट फाइंड द पावर लॉस, in the 10 ohm resistor, in the 10 ohm resistor by using mesh analysis। ठीक है, मेश एनालिसिस से हमें क्या बताना है कि 10 ओम का जो रजिस्टर है, मान लो ये लोड है, तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है पावर लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, पावर लॉस कैसे पता चलेगा, पावर लॉस तब पता चलेगा जब यहाँ पे हमें वोल्टेज और करंट का वैल्यू पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं, या फिर वोल्टेज या फिर करंट किसी एक का वैल्यू पता कर लो तो I²R, या फिर वोल्टेज का वैल्यू पता कर रहे हो तो V²/R। लेकिन पता कैसे करना है, हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। ठीक है, मेश एनालिसिस का यूज करके, वैसे तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जब हम मेश और नोडल एनालिसिस पढ़ लेंगे तब सर्किट को आसान करना सीखेंगे। ठीक है, तब अपना कोई भी ट्रिक लगाएंगे, लेकिन जब लिखा रहेगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन रहेगा और उसमें लिखा रहेगा, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, तो फिर क्या बोलोगे, तो फिर हमें मेश एनालिसिस ही लगा के दिखाना होगा। ठीक है, तो चलो मेश एनालिसिस लगाते हैं। सबसे पहले क्या, मेश एनालिसिस में सबसे पहले हमें बोला गया आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेशेस। तो चलो सर्किट बना लेते हैं, ये हमारा सर्किट था।
10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेशेस। तो कितने मेश हैं? एक मेश है और यहाँ कितना है? 2 मेश है। 2 मेश है हमारे पास। ठीक है, एक अलग अलग लूप है, इसको पूरा एक लूप बोलेंगे, इसको भी एक लूप बोलेंगे, इसको भी एक लूप बोलेंगे, लेकिन मेश किसको बोलेंगे? इसको एक मेश, इसको दूसरा मेश। उसके बाद क्या? असाइन द करंट्स। ईच मेश में अगर करंट असाइन करना है तो हम बोल देते हैं इसमें एक करंट ये हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे I1, और एक करंट ये हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे I2। यहाँ पे देख रहे हो ना, क्लॉकवाइज प्रेफर किए हैं। क्लॉकवाइज क्यों प्रेफर किए? क्योंकि ये सिंपलर होता है। कैसे? ये शुरुआत से हमें चलाना सिखाता है। इधर से करोगे तो इधर से चलना होगा, तो इससे अच्छा है कि इधर से चलो, सिंपल होता है। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद ये क्या है? ये एक लोड है। लोड है तो क्या होगा? ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। ये प्लस, ये माइनस। ये भी लोड है तो प्लस माइनस, और ये भी क्या है? ये भी एक लोड है, तो इसमें भी ये क्या होगा? प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये माइनस प्लस दे ही दिया है। ठीक है, चलो अब सब कुछ हो गया है। उसके बाद चौथा स्टेप के, तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप आता है कि अप्लाई केवीएल टू फॉर ईच मेश। सब मेश के लिए केवीएल डेवलप करो। तो चलो, फॉर मेश 1, फॉर मेश 1, मेश 1 के लिए हम केवीएल बनाएंगे। मेश 1 के लिए अगर केवीएल बनाएंगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं एक एक करके। केवीएल लगाना है इस मेश में, पहले वाले में। यहां क्या हो रहा है? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। कम से ज्यादा की तरफ मतलब राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो क्या लिखेंगे? निगेटिव, तो माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट। प्लस ये वोल्टेज, ये वोल्टेज कितना होगा? प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। प्लस से माइनस की तरफ का मतलब क्या हुआ? ज्यादा से कम की तरफ, तो ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस कितना वोल्ट? 5 इंटू I1। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R। करंट कितना है? I1। R कितना है? 5 ओम। ये क्या दिया हुआ है? 5 ओम। ये सब ओम में है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, समझ में आया? ऊपर देख सकते हो। चलो ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे कि ये कितना वोल्टेज है? 5 इंटू I1, तो प्लस 5 इंटू I1। चलो आगे, फिर जब आगे बढ़े, यहाँ पे जब बढ़े तब क्या होगा? जैसे ही तुम यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है। यहाँ पे करंट कितना है इसमें? इसमें अगर करंट हम लिखना चाहें तो इसमें करंट कितना होगा बताओ इसके लिए? तो इसमें करंट यहाँ से I1 इसमें जा रहा है और यहाँ से वापस I2 आ रहा है। तो इसके बारे में चलो तुमको बता देते हैं पहले क्या होगा। जैसे मान लो एक रजिस्टर हमारे पास ये, और इसमें एक तरफ से करंट इस तरफ से I1 आ रहा है और इस तरफ से मान लेते हैं I2 वापस जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। और फिर अगर एक रजिस्टर ऐसा है, चलो ऐसा है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें इस तरफ से करंट I1 जा रहा है और इस तरफ से करंट I2 आ रहा है। अब अगर हमें इसमें इस रजिस्टर के इस साइड लिखना है, इस साइड अगर I देखना है तो इस साइड I क्या होगा? इस साइड I इस तरफ जा रहा होगा और I कितना जाएगा? I इस साइड I1 माइनस I2 जाएगा, क्योंकि I1 के साइड में है और ये क्या हो रहा है? अपोजिट में है, तो I1 माइनस I2। चलो ठीक है, इस साइड अगर इसी रजिस्टर के इस साइड हमें देखना है तो इस साइड करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। हम क्या लिखेंगे? I2 माइनस I1 लिखेंगे। समझ में आया? I2 माइनस I1 लिखेंगे। इसके बारे में जब शॉर्ट ट्रिक देख रहे थे वहां पे भी हम प्रेफर किए हुए हैं, लेकिन चलो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। अब इसमें क्या है? करंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। अगर करंट इस तरफ जा रहा है और इसी साइड हमें लिखना है तो करंट इस साइड कितना होगा? टोटल I1 माइनस I2 होगा। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस। प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉप। तो ड्रॉप को किससे? प्लस से दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? इज इक्वल्स टू 0। टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 10 प्लस 5 इंटू 5 10 I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? इज इक्वल्स टू 5 बचेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब
मेश 2 के लिए लगाएंगे। मेश 2 के लिए जब केवीएल लगाएंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। जब हम यहां से स्टार्ट कर रहे होंगे तो इस साइड के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे देखो इस साइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें करंट किधर से एंटर कर रहा है, इधर से आ रहा है, फिर इस तरफ से एंटर कर रहा है। अगर करंट इस तरफ से एंटर कर रहा है I2 करंट, अगर I2 करंट इस तरफ से एंटर कर रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको प्लस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। इसको प्लस और इसको माइनस, यही चीज ध्यान देना है बस। इसको प्लस मानेंगे, इसको जहां से करंट रजिस्टर में अगर करंट एंटर हो रहा है तो इसका मतलब जहां से एंटर हो रहा है उसको क्या मानोगे, प्लस मानोगे। ठीक है, ये प्लस, ये क्या रहा होगा माइनस। मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे I2 माइनस I1, क्योंकि I1 क्या है, I1 इस तरफ से, I1 इस तरफ से, I2 इस तरफ से, और करंट किस तरफ लिखना, इस तरफ लिखना है, तो I2 माइनस I1। तो फॉर मेश 2 क्या लिखेंगे हम, फॉर मेश 2, मेश 2 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस सॉरी प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, ड्रॉप हो रहा है तो क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे कि माइनस लिखोगे, प्लस लिखेंगे, कितना वोल्टेज ड्रॉप 5, रेजिस्टेंस का वैल्यू इनटू करंट, करंट कितना I2 माइनस I1, तो क्या लिखेंगे प्लस 5 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे उसके बाद क्या आया, उसके बाद 10 ओम वाला रेजिस्टेंस आया, इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, I2 करंट ही केवल जा रहा है, इसके थ्रू केवल I2 करंट ही जा रहा है, और प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हायर टू लोअर पोटेंशियल आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मतलब पॉजिटिव, तो प्लस 10 इंटू I2, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह, प्लस 10 इंटू I2 इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन एनी मेश इज इक्वल्स टू 0, यही केवीएल का स्टेटमेंट था। तो अब क्या लिखेंगे, 10 5 15 I2, तो 15 I2 माइनस 5 I1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इससे हमारा मेश करंट आ जाएगा। मेश करंट कितना कितना आ जाएगा, तो I1 और I2 का वैल्यू देख लेते हैं। I1 और I2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे I2 ही हमें निकालना है, तो I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, I2 का वैल्यू आ जाएगा 0.4 एम्पियर। जब I2 का वैल्यू 0.4 एम्पियर आ गया तो हमें निकालना क्या था, 10 ओम में पावर लॉस, तो 10 ओम में पावर लॉस क्या हो जाएगा, P10 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू या I2 का स्क्वायर इंटू 10 ओम इंटू 10 ओम। अब I स्क्वायर इंटू R, अरे ये कहाँ से आया, ये आया I2 का स्क्वायर इंटू R, तो I2 कितना है, I2 दिया हुआ है 0.4 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम में पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1.6 वॉट, हाँ 1.6 वॉट हो जाएगा। ठीक है, 1.6 वॉट, समझ में आया, ये हमारा आंसर था इस सर्किट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, जैसे ये एक सर्किट है, नेटवर्क दिया हुआ है, हर एक चीज़ का वैल्यू लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसमें I का वैल्यू पता करो, I का वैल्यू कितना होगा, किसके द्वारा पता करो। पता तो हम कई मेथड से पता कर सकते हैं, जब सारा पढ़ लेंगे तो कई मेथड से पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। अगर मेश एनालिसिस का यूज करके पता करना है तो क्या करेंगे, मेश एनालिसिस में सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मेशेस। टोटल कितने मेशेस हैं, 1 2 3, तो टोटल 3 मेश हैं। करंट का अब करंट असाइन करो, करंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने करंट, जितने नंबर ऑफ मेशेस उतने करंट। ठीक है, तो चलो करंट दिखा देखते हैं, I1 I2 और I3, 3 करंट हैं इसमें। ठीक है, अब ये हो गया,
तो उसके बाद डेवलप केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मेश। तो चलो पहले मेश के लिए केवीएल इक्वेशन हम डेवलप करेंगे। केवीएल इक्वेशन डेवलप करने से पहले साइन असाइन कर लेते हैं। जैसे इसका वोल्टेज सोर्स तो माइनस प्लस तो दिया हुआ है, इसका क्या होगा, ये लोड है। लोड है तो किसकी तरह, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि इधर से चलेंगे तो क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है ना, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस, जहां से करंट एंटर करेगा ये माइनस लोड की तरह। इसके लिए भी प्लस माइनस, इसमें भी करंट एंटर कर रहा है प्लस माइनस। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये हमारा केवीएल वन मेश वन के लिए होगा। तो सॉल्यूशन में जब हम केवीएल लगाएंगे फॉर मेश वन, फॉर मेश वन के लिए केवीएल लगाएंगे, तो केवीएल चलो मेश वन के लिए लिखते हैं। ये क्या होगा, इधर से चलेंगे तो माइनस टू प्लस, कम से ज्यादा मतलब राइज इन पोटेंशियल, निगेटिव से तो -2 वोल्ट, -2 वोल्ट। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब क्या हुआ, हायर टू लोअर, मतलब ड्रॉप, ड्रॉप किससे, पॉजिटिव से। पॉजिटिव क्या, I इंटू आर, आई कितना है, I1 है, I1 करंट यहां से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो 2 इंटू I1। फिर उसके बाद इधर चले, इधर चले। अब चलो, अब यहां पे देखेंगे I3 करंट इस तरफ से ऐसे जा रहा है, I3 करंट ऐसे आ रहा है, I1 करंट इस तरफ से ऐसे जा रहा है। अगर I1 ऐसे जा रहा है, I3 ऐसे, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I3। अब अगर करंट I1 माइनस I3 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1, तो वोल्टेज पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो प्लस I1 माइनस I3 इंटू 1। चलो ठीक है, अगला, अगला फिर यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या होगा, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं फिर से, तो क्या होगा, हायर टू लोअर मतलब ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस। उसके बाद करंट इंटू वोल्टेज निकालने के लिए करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे I1 इस तरफ से, I1 नीचे की तरफ जा रहा है, हम भी नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो I1 इस तरफ, I2 जिसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, I2 इसको जस्ट अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट होगा 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। अगर करंट I1 माइनस I2 है, इसमें रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो क्या लिख सकते हैं हम, प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेजेस इन ईच मेश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, चलो ठीक है, 2 को उस तरफ, 2I1 प्लस I1 प्लस I1 मतलब कितना हो गया, क्या ये 4I1 हो जाएगा, ठीक है 4I1। उसके बाद माइनस I2 फिर और क्या बचा, माइनस I3 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मेश 2 के लिए, मेश 2 के लिए अगर लिखेंगे तो इसमें भी साइन साइन करना होगा। चलो इसमें भी अगर हर एक एलिमेंट का साइन साइन करना है तो क्या करेंगे, करंट किस तरफ से, इस तरफ से ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ से, तो करंट एंटर इस रजिस्टर में, यहां से करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट यहां से एंटर कर रहा है, ये प्लस ये माइनस, इसमें करंट इस तरफ से एंटर कर रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। अब चलो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। इसके लिए केवीएल इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या होगा, प्लस से माइनस, हायर टू लोअर प्लस, हायर टू लोअर प्लस, राइज हो रहा है, सॉरी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस से माइनस, हायर टू लोअर ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस, तीनों का तीनों क्या होगा, प्लस होगा। करंट इसमें क्या करंट होगा, इसमें I2 माइनस I1, क्योंकि हम अब इस तरफ चल रहे हैं, अब इस तरफ चल रहे हैं, तो करंट I2 माइनस I1। ठीक है, इसमें करंट क्या है, इसमें करंट हम किस तरफ चल रहे हैं, हम इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं अगर हम, तो I2 माइनस I3 इस तरफ से, इसके जस्ट अपोजिट, तो क्या I2 माइनस I3। ठीक है, और इसमें क्या होगा, केवल और केवल I2 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सारा 1 ओम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर मेश 2, फॉर मेश 2 के लिए सब तीनों का तीनों प्लस होगा, तो प्लस I2 माइनस I1 इंटू 1 प्लस I2 माइनस I3 इंटू 1 प्लस I2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा आ गया तो अब सबको हम एक तरह से लिख लेते हैं, माइनस I1 प्लस 3I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब मेश 3 में बात करते हैं। चलो मेश 3 में बात करते हैं। तो मेश 3 के लिए क्या करेंगे? मेश 3 के लिए जब हम लिखेंगे तो सर्किट देख लेते हैं पहले कि सर्किट में क्या है, साइन माइनस साइन कर लेते हैं। चलो ठीक है, साइन माइनस साइन करेंगे सर्किट में। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे I3 करंट जो फ्लो हो रहा है, क्या वही 2 एम्पियर वाला करंट है? यहाँ पे ये जो 2 एम्पियर करंट है, क्या यही क्या है? यही I3 है ना, यही 2 एम्पियर करंट ही तो I3। और क्यों? क्योंकि सर्किट में 2 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा ना, ये वाला जो करंट है। ठीक है, तो मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है? I3। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं मेश 3 के लिए कि I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। अब अगर I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ गया है तो इसको क्या करते हैं? पुट इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में रखेंगे। तो जब वो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या लिखेंगे? I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। क्या था इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4I1 माइनस I2, तो 4I1 माइनस I2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब यहाँ से क्या आ गया? 4I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब जब थर्ड इक्वेशन में रखोगे वही चीज, थर्ड इक्वेशन कौन सा है? ये वाला है। इसमें रखेंगे I3 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस 2I2, सॉरी प्लस 3I2 माइनस, इसकी जगह क्या रखेंगे? 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस 3I2 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जब सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन निकालना क्या है? I2 निकालना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? I2 इज इक्वल्स टू 12/11 एम्पियर, जो कि हमारा क्या है? यही हमारा I के बराबर है। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू कितना आ गया? इसमें I इज इक्वल्स टू आ गया 12/11 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सुपर मेश पे एनालिसिस, सुपर मेश पे बेस्ड है। ठीक है, तो सुपर मेश के लिए एक हम क्वेश्चन करेंगे यही वाला। ठीक ना, तो ये किस पे बेस्ड है? ये सुपर मेश पे बेस्ड है। अब सुपर मेश क्या होता है? तो सुपर मेश को हम देख सकते हैं क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, फिर इस साइड भी एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसका वैल्यू 4 वोल्ट है, इसका 1 ओम, इसका 2 एम्पियर और इसमें 1 ओम और ये 2 वोल्ट है। अब हमसे इसमें कुछ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू पता करो। तो ये हमारा क्या है? आई है। तो इसमें हमें से पूछा जा रहा है इन गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई का वैल्यू पता करो। चलो ठीक है, अब एक एक करके इसको हम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। जब हम मेश एनालिसिस में लगाएंगे तो मेश एनालिसिस क्या वैलिड होगा कि नहीं होगा। चलो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मेशेस। तो इसमें जब टोटल नंबर ऑफ मेशेस आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन कौन से मिलेंगे? एक और कौन सा मिलेगा? दो मेश मिल गए। चलो ठीक है, 2 मेश मिल गए। फिर उसके बाद असाइन द करंट्स, तो करंट हम असाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I1। फिर इसमें भी करंट असाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? I2।
तो I1 और I2 असाइन कर दिए। चलो ठीक है, अब अप्लाई केवीएल। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे हर एक मेश के लिए, तो इसमें देखेंगे कि क्या इसका वोल्टेज तुम्हें पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल करंट पता है ना रेजिस्टेंस पता है, ना वोल्टेज पता है। तो वोल्टेज कैसे पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम सुपर मेश एनालिसिस लगाएंगे। सुपर मेश एनालिसिस क्या बोलता है? सुपर मेश एनालिसिस बोलता है कि जो सुपर मेश हम उसको मानेंगे कि अगर मान लो कोई एक लूप है, तो उसमें जो बीच वाला पार्ट है जिसमें हम वोल्टेज नहीं पता कर सकते, उसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। मतलब हमारे लिए अब ये क्या हो जाएगा? अब हमारे लिए ये एक लूप हो जाएगा। अब हमारे एक सुपर मेश हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे सुपर मेश। ठीक है, इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं जिसमें हमें वोल्टेज नहीं पता है। अब अगर इसमें वोल्टेज नहीं पता है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय अप्लाइंग केवीएल इन सुपर मेश। सुपर मेश में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो चलो सुपर मेश में केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? चलो लिखते हैं एक एक करके। इसमें राइज हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है? तो माइनस से प्लस की तरफ राइज, इसका मतलब नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? -4 वोल्ट। प्लस होगा या माइनस होगा? चलो देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा? अब चलो बताओ, करंट उस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? प्लस, ये क्या? माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर ये तो दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। प्लस कितना? I इंटू आर। करंट कितना है? I1 करंट जा रहा है। करंट कितना? I1 करंट जा रहा है। इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम, तो I1 इंटू 1 ओम। फिर आगे बढ़ते हैं, सुपर मेश में आगे बढ़े। जब यहाँ पे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं प्लस से माइनस, मतलब हायर टू लोअर, मतलब ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? ड्रॉप का मतलब प्लस होगा। I इंटू आर, आई कितना दिया हुआ है? I2 करंट जा रहा है। इसमें कितना करंट जा रहा है? I2। तो I2 इंटू आर, रेजिस्टेंस 1, तो I2 इंटू 1। हर एक मेश का, हर एक अलग अलग मेश का अलग अलग करंट लेंगे, लेकिन सारे को क्या मान लेंगे? सारे को केवल एक लूप मान लेंगे, केवल एक मेश, सिंगल मेश मान लेंगे दोनों मेशों को। ठीक है, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस से माइनस का मतलब कहां जा रहा है? हायर टू लोअर, मतलब ड्रॉप का मतलब प्लस कितना? 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0 होगा। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब बताओ, यहां पे अगर इस ब्रांच के लिए, इस 2 एम्पियर के लिए, ध्यान से देखना, इस 2 एम्पियर के लिए एक करंट किस तरफ जा रहा है? एक करंट जा रहा है इस तरफ, जिसको हम बोल रहे हैं I1, और एक करंट किस तरफ जा रहा है? एक करंट इस तरफ जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? I2। तो इसमें अकॉर्डिंग टू सुपर मेश का डायरेक्शन कौन सा है? सुपर मेश का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें रिजल्टेंट करंट क्या होगा? 2 एम्पियर का डायरेक्शन किस तरफ है? 2 एम्पियर का डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब रिजल्टेंट करंट किस तरफ रहा होगा? इस तरफ रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो 2I2 इज इक्वल्स टू 4, मतलब I2 इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें? I2 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर मिलेगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा यही I था। तो इसको हम किससे पता करेंगे? इसको हम सुपर मेश से पता करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सुपर मेश था, जो कि किसके बराबर होगा? यही I के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेश एनालिसिस के बाद नोडल एनालिसिस। ठीक है, जो कि किस पे आधारित है? जो कि KCL पे आधारित। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.